मुझे पता है। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक मैं बता देता हूँ। आईटीआई स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी? आज के समय में कॉलेज की तो बात भूल जाओ, वहां तो अब 8 दिन 10 दिन 1 महीना गए थे, वो तो 2 साल में। कब? उसको तो भूल जाओ, वो स्थिति अलग है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कम से कम नौकरी लगने के लिए कितने घंटे पढ़ते हो? 6 घंटे। अभी आज की बात कर रहा हूँ 8 घंटे, आज की बात कर रहा हूँ 10 घंटे, आज की बात कर रहा हूँ 12 घंटे, आज की बात कर रहा हूँ 24 घंटे। भाई 5 ऑप्शन आते हैं टेक्निकल हेल्पर, छठो कोई ऑप्शन बनी हुई नहीं। अगर टेक्निकल हेल्पर ने मैं लोकोपाइट पढ़ाता भी यही चीज तो 4 ऑप्शन देता। आपको कितने देता? आपने देखा मैंने एक भी ऑप्शन 4 का नहीं दिया होगा। कभी नोटिस किया आपने इस बात कि आज तक जितने भी क्वेश्चन दिए हो मैं कभी 4 के 4 का ऑप्शन ही नहीं दिया हो मैंने। क्योंकि बैच टेक्निकल हेल्पर का है, सो फिर पढ़ाई भी किसकी हो? बैच जब टेक्निकल हेल्पर का है तो पढ़ाई किसकी हो? हेल्पर वाली। ठीक है, बात यहाँ यही है, ये हेल्पर के लिए सभी के लिए होता। पूरी दुनिया में जो भी पेपर की तैयारी करता उन सब के लिए कॉमन बात बताता हूँ तो यही चीज है। फर्क इतना साफ है, फर्क इतना साफ है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। ये जो है ना, ये कलेक्टर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कलेक्टर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये जो कलेक्टर होता है ना, इसके पास भी घंटे कितने होते हैं? उसके पास भी घंटे 24 ही होते हैं। उसके पास 25वां 24.5वां कोई घंटा नहीं होता है, लेकिन इस 24वें घंटे में ही वो कलेक्टर बन जाता है। तुम भी उसी 24वें घंटे में टेक्निकल हेल्पर बनना चाहते हो और वो भी नहीं बन पाते हो। बड़ी विडंबना है। एक बंदा कलेक्टर बन जाता उसी 24 घंटे में, एक बंदा प्रधानमंत्री बन जाता उसी 24 घंटे में, एक बंदा जो है वैज्ञानिक बन जाता उसी 24 घंटे में, एक बंदा IITian बन जाता उसी 24 घंटे में, एक बंदा यहाँ बैठे बैठे मेरी तरफ देखता रहता है 24 घंटे। क्या है आखिरकार? लिखा क्या है? पीछे से आवाज आ रही, लिखा के नहीं वो सर गरीब परिवार से नहीं है सर, वो अमीर से है। ये भी क्वेश्चन आया पीछे से कि सर वो अमीर परिवार से हैं जो कलेक्टर बनते हैं, हम गरीब परिवार से जो ITI करते हैं, वो अमीर परिवार से तो जो IIT नहीं करते हैं। ऐसा ही है, कुछ खास ऐसा ही है आपके अंदर भी है। मार सकता तो बावड़ी बावड़ी बातें कर 24 घंटा भी कोई पटोगो। पर हकीकत बता देता हूं आपको मैं, आप में से मैं ये नहीं कह रहा, एक कलेक्टर बनने वाला बंदा, एक कलेक्टर बनने वाला बंदा जितने आप घंटे पढ़ते हो, ईमानदारी से बताना, मैं बताऊंगा एक रेशो आप बहुत गजब कर, ईमानदारी से बताना आज की तारीख में तुम जो यहाँ बैठे हो सबका एक आंकलन कराओ कितने घंटे पढ़ते हो। पहला 6 घंटे के लिए कोई आंकड़ा कीजिएगा। जो पढ़ते हैं सिर्फ 6 घंटे पढ़ते हैं, सिर्फ कोटिंग वोचिंग सब पढ़ने में आती है, ये भी पढ़ने का ही सीन है। सब पढ़ते हैं 6 घंटे, तो क्यों 6 घंटे तो नहीं पढ़ाता हूँ। अरे 6 घंटे से ज्यादा तो मैं पढ़ा देता हूँ, और 2 घंटे शाम का भी ऐड कर दो तो 8 घंटे तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ यहाँ। तो 6 तो सोचने की जरूरत नहीं है, सभी है। ये तो गाँव का बंदा जो 6 घंटा पढ़ लेना, वो बैठे बैठे लगा तुम गड़ा पढ़ लियो, मजा आ गया। हाँ, घर पे बैठे बैठे बंदा अगर 6 घंटा पढ़ ले, स्पून करके सिलो यूं हो जाओ कुछ चीनो, हाँ तुम गड़ा पढ़ लियो। हाँ हकीकत बता रहा हूँ, सीना चौड़ा हो जाता उसको अपने आप में। दूसरा सो के न के 6 घंटा पढ़ रहा है, लगातार तड़का से पढ़ रहे हो। अरे मेरा भाई तारे जैसे आत्मा का क्लास हम 8-8 घंटे लगातार टकटकी लगा देखता रहे। ये वो बंदा है जो 6 घंटा पढ़ रहा है अपने आप ही में बात, और शाम की 2 घंटा और पढ़ ले तो 8 घंटा में तुम्हारा सिलेक्शन भूल जा रहे, भूले तारो सिलेक्शन हो। सपनों मत देख जे,
रात को आ जाओ ना सपनों गलती से हुई कि टेक्निकल पर बढ़ जाऊंगा तो खंबा सुगर जैसी 8 घंटा का हाल बता, घंटा 8 का हाल बता, क्योंकि घंटा 8 सभी पढ़ रहे हैं जो पेपर को हल करना चाहते हैं। आज की तारीख में 24 घंटे में से जो भी यहाँ पर 50% लड़के ऐसे हैं जो जिसमें पूर्ण बराबर ईमानदारी से पढ़ना चाहता है वो पढ़ रहा। तो सबका तो सिलेक्शन नहीं होना, सबका तो सिलेक्शन नहीं होना, तो किसका होना? बड़ी विडंबना है, बड़ी समस्या है, तो फिर किसका होना? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 8 घंटा भी सबका सिलेक्शन नहीं ले जाता, 8 घंटा भी सबका सिलेक्शन नहीं देता। एक होता है यहाँ 10 घंटा पढ़ने वाले। आप में से 10 घंटा कौन कौन पढ़ता है ईमानदारी से हाथ खड़ा करना? यहाँ सही 6 घंटे यहाँ के 4 घंटे करके, एक नहीं है अभी तक 10 घंटा पढ़ता हूँ। अच्छा, ओके कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। 12 घंटा कौन कौन पढ़ता? हाथ खड़ा करो। 10 लड़के, 5 लड़के, 2 अभी भी यहाँ आने के बाद बच्चे को लगता है कि मार सामने पढ़ा दियो, अरे मुंह तो हो जाऊंगा पास। ऐसा नहीं है। अगर तुम मेरे ही भरोसे रहना चाहते हो तो आपकी गलत फहमी है, या फिर आप मुझे 12 घंटे दो तो फिर मेरे भरोसे रह सकते, और 12 न भी दे सके तो कम से कम 8 से 10 घंटा तो मुझे दो ही, कम से कम। फिर इसमें मैं क्वेश्चंस भी कराता हूं, तो आप कंटिन्यूस के एक क्वेश्चन के साथ में 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लगे रहते हैं, तब जाकर के सिलेक्शन है। बात यहाँ यही नहीं है। गलती से आपका यहाँ 10 घंटे पढ़ने के बाद फ्री में हो भी जाता तो मेन में कौन छोड़ेगा तुम्हारे लिए? तो शुरू तो आज से ही करना पड़ेगा, कल से नहीं, आज से, अभी से। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हकीकत बता रहा हूं, पढ़ना ही पड़ता है, इसका कोई तोड़। 24 घंटे में जो आईएएस बनता है ये भी पढ़ता है, उसके पास तुम कहते हो कि सर वो तो अमीर होता है, IIT अमीर होता है, कलेक्टर वाला अमीर होता है, वैज्ञानिक वाला अमीर होता है, इंजीनियर वाला अमीर होता है। हम तो गरीब बच्चे हैं, हम कैसे पढ़ेंगे? घंटे तो तुम्हारे पास भी 24 घंटे, उसके पास भी। दुनिया में सब लोग आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्षमताएं तुम्हारे पास भी अपार है। गांव में आपने कई बार देखा होगा, प्रैक्टिस में से मन परफेक्ट, करत करत अभ्यास से जड़मति होत रसरी आवत जात से सिल पर परत। प्रैक्टिस के द्वारा दुनिया की सबसे सब चीजें संभव है। एक टाइम आपको फोन चलाना नहीं आता था, याद करो, जब फ्लाइट मोड पर डल गया था और फोन में खराब हो गया। आज आपको सब आता है। एक टाइम और था, इधर देखिए, जब आपको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती तो कैंची चलाते थे साइकिल के लिए। क्या चलाते थे? तुमने चलाई हो शायद, तो पता होगा, बीच में पाँव डाल चकक चकक चक गोडा फूट जाते थे। हाँ भाई इधर देख, अक्तर बात सुन ले, बहुत कीमती बात बता रहा हूँ, अमूल्य बात बता रहा हूँ, इसका कोई पैसे नहीं हो रहा है। कैंची चलाते थे, और आज मोटरसाइकिल भी चलाते, कान में फोन भी रखा, आ रहा हूँ डार्लिंग, आ रहा हूँ, लेट हो गया, अरे आ रहा हूँ, फिर भी चल रही गाड़ी। ये सब ऐसा क्यों? जब मोटरसाइकिल शुरू में सीखे थे तो यूं ठुक जाती थी, रेस ज्यादा कट जाती थी, क्लच छूट जाता था, ये क्या न क्या बंद हो जाते, कुछ कुछ कुछ। आज तुम उसी को रफ्तार से आराम जाने मन। क्यों? ये सब क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है, ये सब अभ्यास के कारण होता है। प्रैक्टिस, रेगुलर अभ्यास, निरंतर अभ्यास के कारण होता है कि आप रनिंग में बात करते हुए एक हाथ से भी गाड़ी को चला देते हो। फिर भी नहीं गिरते हो। और जब नहीं आता था
तब कभी रेस ज्यादा बढ़ जाती थी, कभी क्लच छूट जाता था, कभी बंद हो जाती थी, कभी क्या होता था, और कई बार गिरे भी हैं। एक्चुअल में यही जीवन के साथ में है। आप लोगों के अंदर किसी भी प्रकार से हनुमान जी से कम शक्ति नहीं है। किससे कम नहीं है? अब आप सोचो, जब हनुमान जी से शक्ति कम नहीं है तो इसका मतलब आपके अंदर अपार है। सिर्फ आपको कोई बताने वाला नहीं कि तुम भी टेक्निकल हेल्पर बन सकते हो, तुम भी लोको पायलट बन सकते हो, तुम भी डीएमआरसी में लग सकते हो, तुम भी डीआरडीओ में लग सकते हो, तुम भी भेल में लग सकते हो, तुम भी सेल में लग सकते हो, तुम भी एसएससी में लग सकते हो, तुम भी बैंकिंग में लग सकते हो, तुम भी रेलवे में लग सकते हो। अपार क्षमताएं हैं आपके पास, सिर्फ आपको आज तक किसी ने बताया। समस्या ये है कि आज तक आपको ये नहीं बताया गया कि जाना कहाँ है। 90% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ITI भी कर लेते हैं, डिप्लोमा भी कर लेते हैं, डिग्री भी कर लेते हैं, 12वीं भी कर लेते हैं, BA भी कर लेते हैं, MA भी करते हैं, पॉलिटेक्निक भी करते हैं, इंजीनियरिंग भी करते हैं, इसके अतिरिक्त भी जो है MA भी कर लेते हैं, और यहाँ तक PhD भी कर लेते हैं। इतनी सारी क्वालिफिकेशन को लेकर भी रोजगार जो है ठेले लगाते हैं। रोजगार के नाम पे क्या ठेला? आखिरकार क्यों? बेटा कांस्टेबल में ही अगर जाना था तो 10वीं के बाद मेरे पास आ जाता, मैं लगा देता। ग्रुप डी में जाना था तो भी लगा देता। इतनी मेहनत क्यों की? 2 साल देता, मेरे को ईमानदारी से निकल जाता। क्यों दुबला हो रहा, स्वास्थ्य क्यों खराब कर रहा? 10वीं के लास्ट टाइम याद करो 3 महीने। किसी ने ईमानदारी से 10वीं पढ़ी हो तो याद होगा। 10वीं के लास्ट टाइम 3 महीने याद करो। ऐसे कैसे 3 महीने अगर आप ही दे देते हो तो मैं शपथ देता हूँ कि प्रिय तो क्या मैंने भी एग्जाम के लिए दे सकते हो। अरे दे सकते हो क्या? 10वीं के लास्ट 3 माह याद कीजिएगा, दिमाग की बत्ती जला करके आंखों को बंद करके सोचिएगा एक बार कि 10वीं के लास्ट 3 महीने क्या किया था। कुछ याद आया? सोचो, 10वीं के लास्ट 3 माह जब एग्जाम का बचा था उस टाइम का सीन याद करो। क्या जब आपको 10वीं पास करनी थी, बोर्ड क्लास थी, तो क्या अब बोर्ड नहीं है? क्या टेक्निकल बोर्ड? तो टेक्निकल हेल्पर में आपको पेपर फाइट करना तो क्या दे सकते हो वो टाइम? उस टाइम आप 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़े हो। और मैं आज यही बता रहा हूं कि अगर 6-7 घंटे, 8 घंटे यहाँ पढ़ रहे हो, 6-7-8 घंटे घर पर पढ़ो। अब सर ऐसे कैसे? सर सोएंगे भी तो सही, 6 घंटे सो, अभी भी क्यों खर्राटे मार रहे हो 8 घंटे? उठ जाग मुसाफिर भोर भैया, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है, जो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भैया, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो खोवत है, जो खोवत है, जो जागत है सो। तो अभी आपके लिए ईश्वर ने एक वरदान स्वरूप बड़ी मुश्किल से वैकेंसी दी है, सरकार से लड़ झगड़ के ली है, उसका उपयोग कीजिएगा। समय यही है, इसमें लगातार कौन किसके बारे में पढ़ता है वो उसी की तरफ अग्रसर होता चला जाता है। इसी प्रकार से आपको बता रहा हूं, अगर आप यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट को यहाँ पढ़ रहे हो 6 घंटे, वहां पर भी पढ़ रहे हो 6 घंटे, और 12 घंटे जो बच्चा पढ़ेगा ना वो 14 भी पढ़ेगा, और वो 16 भी पढ़ेगा, वो 18 भी पढ़ेगा, और बाकी 6 घंटे सोएगा। हिम्मत करके आप आ सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आप घर पे जाकर के सो जाते हो, आपको आलस आ जाते हैं, वापस लौट करके आने में भी जी घबराता कि नहीं सर हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन सीरीज है ना उसमें भी नहीं आते बच्चे। मैं नहीं कहा कि नहीं आते, लेकिन सब नहीं आते। जबकि 2 घंटे में क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूं, और 2 घंटे में न करके 100 क्वेश्चन तो कम से कम ले जाते हैं वो। 100 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? एक क्वेश्चन भी अगर कराता हूं तो 5-10 क्वेश्चन देता हूं उससे संबंधित, तो ऐसे करके ले जाते हैं। तो क्वेश्चन जब यहाँ पढ़ा रहा हूं, कल वहां क्वेश्चन कराता हूं, तो दिमाग की बत्ती गुल होती कि नहीं होती? फटाफट ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, तब जाकर के सिलेक्शन होता। तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, तो यहाँ 24 घंटा तक पढ़ सकते हो आप, कि आप यहाँ जब 24 घंटा पढ़ोगे तब सिलेक्शन होगा। अब वो 24 घंटा कैसे? क्योंकि जो 12 घंटे पढ़ेगा वो 14 भी पढ़ेगा, जो 14 पढ़ेगा तो वो 18 पढ़ेगा। तो रात दिन जिसके बारे में सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो सपने में भी वही चीज आती है। बाहर खड़ा कहते अरे यार बढ़िया छोरी जा रही है यार, तो सपना में भी वही सपना में आओ ना, कोई प्रिया हूर की, और हूर की प्रिया हूर करगी, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा जो सपना आता आपको रात में कब आता? ब्याह हो, बोलता हूँ ब्याह हो, पर शादी होगी तुम्हारी, तो शादी के टाइम 6 महीने पहले तैयारी चल जाती। तो सपना भी शादी का ही आता है, हकीकत है ना, वो तेरी शादी नहीं हुई।
ना। अभी जिसको भी टेक्निकल हेल्पर का सपना अगर पेपर में नहीं आता है, इसका मतलब है अभी वो बहुत दूर है। 3 घंटा पढ़वा ना, 3 घंटा पढ़ने वाले को नहीं आता है, 2 घंटा पढ़ने वाले को नहीं आता। जब मैं लोको पाइट नहीं बनाता तो कोई ट्रेन गुजर जाती थी ना, ऐसा लगता था ये तो मेरी पोस्ट है, ये तो मेरी पोस्ट है। ये तब आता है जब 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते हो, तब आएगा सपना। बाकी तो मजा आएगी लागी मार जाते कि कहीं सपना होगा मैं, क्योंकि सपना ऐसे नहीं आता। जो जितना मेहनत करता है 12 घंटे 10 घंटे 15 घंटे पढ़ के बताओ और फिर उसके बाद बोलना 1 से 1 महीने बाद नहीं तो सर सपना नहीं आता है। रात को सपने में पेपर भी टेक्निकल हेल्पर के ही करोगे। इसके गारंटी बता रहा हूँ, लोकोपाइट के तो लोकोपाइट का करोगे, इंजीनियर के तो इंजीनियर करोगे, जिस भी सब्जेक्ट को एमपीटीओ को एमपीटीओ करो, जिसका भी दे रहे हो तुम सबके करो। आज भी तुम्हारे पास में कम से कम न करके भी 1 वैकेंसी नहीं 50 वैकेंसी है मेरे पास में, जिनके मैं नाम गिना सकता हूँ। उदाहरण के तौर पर लोकोपाइट सबसे पहली पोस्ट, टेक्नीशियन है, डीआरडीओ है, बेल है, सेल है, इसरो है, ऑर्डिनेंस इंस्पेक्टर बोर्ड है, यहाँ पर भी एन है, एनएल है और यहाँ पर सेल है, और भी टेक्निकल हेल्पर है, यूपीपीसीएल, यूपीआरवेल, यहाँ यूपी इंस्ट्रक्टर, इसके बाद राष्ट्रीय इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आ रही है, इसके अतिरिक्त एमपीटीओ में आ रही है, इसके बाद में भी दुनिया भर की वैकेंसी हिंदुस्तान में जो आ रही है अलग अलग प्रकार से टेक्निकल वालों के लिए, वो कम से कम 56 से 57 प्रकार की वैकेंसी है, जिसमें आप दिल्ली मेट्रो, गुजरात मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, जयपुर मेट्रो, नोएडा मेट्रो, यहाँ पर अनेक प्रकार की मेट्रोज भी ले सकते हो, जो स्टेट और सेंटर की अलग अलग प्रकार से यहाँ पर वैकेंसी आती है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो यूपीआरवेल, यूपीपीसीएल, यूपी यहाँ पर जो है बोरिंग टेक्नीशियन, ये अनेक प्रकार की बहुत सारी वैकेंसी आती है। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, एचपी, या बहुत सारी प्रकार की इनमें भी आती है, अलग अलग प्रकार की वैकेंसी आती है। कल 3 से 4 प्रकार की वैकेंसी आपको यहाँ पर बताऊंगा जो आज फॉर्म भर सकते हो, कल नहीं। क्या भरोगे? अरे फॉर्म भरोगे तो कल बात करूंगा वैकेंसी पर, आज बात करूंगा पेपर पर। तो आपको आपके अंदर भी अपार क्षमताएं, बस पढ़ सकते हो जोश और जुनून और जज्बे के साथ, तब जाकर के रहेगा। यूं माई शोभा से काम नहीं चला। मैंने बोला था ना कल परसों, क्या बोला था कि नहीं, क्या बोला था कि होकर नमाइश शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहे, ठहरोगे एक पांव तो थक ही जाओगे यारो, धीरे धीरे ही सही परंतु चलते रहोगे। बहुत सारों को तो तालियों में भी जोर आता तो नहीं करे। अरे यार जोश और जुनून से रहो, सब तो एकदम से साथ होगा। तालियां बजाने से जान आती है। अब आपके अंदर एक अलग जोश आया है, जो थकान थी वो चली गई है और वो जज्बा आ गया है, जो क्योंकि तुम 6 घंटे 7 घंटे लगातार बैठते हो तो जान निकल जाती है किसी की बैठने में। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फील को, लेकिन धीरे धीरे जोश में रहोगे ना, ऐसे कुछ भी एक्टिविटी करोगे तो आपके साथ दिमाग एक्टिव रहेगा। और कभी कभार तो तुम यहाँ बैठे रहते हो लेकिन घर पे जाके खाना बनाने लग जाते हो, बैठे बैठे कभी क्या करते हो, कभी क्या करते हो, कभी क्या करते हो, लेकिन यहाँ बैठे हुए भी घर पे चल जाते हो। तो ये एक्टिविटी करने से तुम यहाँ आ जाते हो पुनः। मैं जानता हूँ ये सब चीजों को, और इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसके